हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। क्यूपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप सब जानते हैं, डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल ने एक विजन और मिशन के साथ इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था और ये हॉस्पिटल दोनों वेव के अंदर कोविड के काफ़ी एक्टिवली काम करता रहा। एक और चीज़ जो काफ़ी अहम है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होता है और इसका कोई क्योर नहीं है, बस आपको रेगुलरली ट्रीटमेंट देना होता है। हीमोफीलिया बीमारी कई सारे पेशेंट्स हैं जो गुलबर्गा छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर मुजीबुद्दीन ने कई सालों से इस पर मेहनत करते हुए अब हीमोफीलिया का एक सेंटर क्यूपी हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है। हीमोफीलिया फेडरेशन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलते हुए क्यूपी के अंदर अब ये हीमोफीलिया सेंटर बन चुका है, जहां पर गुलबर्गा के अंदर ही कई सारे पेशेंट अब राहत पा सकते हैं। ऐसी बीमारी के अंदर आपको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल और क्यूपी हॉस्पिटल इस पर लगातार लगी हुई है। हाल ही में इस हीमोफीलिया सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ और कई सारे दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के रहने दो या फिर सोशल वर्कर्स या फिर पेशेंट्स। सभी लोगों ने डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल और क्यूपी हॉस्पिटल की काफ़ी तारीफ की और कहा कि इस सेंटर को लाने से ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल वर्क भी हो गया है। आइए देखते हैं इस हीमोफीलिया सेंटर के क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और किसने क्या कहा। Myself, Dr. Mujib, Managing Director at QP Critical Care Hospital. Firstly, I would like to wish a very happy New Year 2022 to one and all. Today is a big day for us to inaugurate Hemophilia Treatment Center along with celebration of New Year. I am thankful to our chief guest, Dr. Sharnbasappa Ganjal Khed sir, District Health Officer Kalburgi, for attending this event. I am also thankful to Dr. Sharnbasappa Katnad sir, KPME President, and Dr. Gurulingappa sir, IMA President, for attending this event. Approval of Hemophilia Treatment Center from Hemophilia Federation of India has made our hospital to enter at the national level, and we request all doctors of Kalburgi and Kalyan Karnataka region to refer hemophilia patient to QP hospital for फ्री सर्विस ऑफ हीमोफीलिया ट्रीटमेंट। सर, हीमोफीलिया का मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या होता है, इसके रिएक्शंस क्या हैं और आपके पास डॉक्टर्स की टीम और देखा गया कि सेटअप भी आपने इसके लिए अलग बनाया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वी हैव 24/7 इंटेंसिविस्ट टीम, ट्रॉमा केयर टीम एंड पीडियाट्रिक टीम, एंड व्हाई वी हैव टेकन हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर मीन्स and any hemophilia patient requires emergency treatment. For emergency treatment we took approval of hemophilia treatment, and from Hemophilia Federation of India we took permission of hemophilia treatment center at QP hospital, and all registered hemophilia patient will get free hemophilia treatment here in QP hospital. हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी आता है वो बीमारी, और वो बीमारी में घुटनों में खून ब्लीडिंग होता है और पेट में ब्लीडिंग होता है। ऐसा 2-4 महीने में कभी कभार अचानक ज़्यादा से ज़्यादा सिर में ब्लीडिंग होता है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स उनके पेरेंट्स बच्चा क्रिटिकल जब होता है तो ऑलमोस्ट क्यूपी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल को लाएंगे तो फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो लोगों को, गुलबर्गा की आवाम को क्या कहना चाहिए? गुलबर्गा में बहुत सारे पेशेंट हैं हीमोफीलिया के जो आज अटेंड कर रहे हैं फंक्शन, और शाहपुर, यादगीर और जवर्गी रीजन में तो काफ़ी पेशेंट हैं, ऑलमोस्ट 1000-2000 हीमोफीलिया पेशेंट हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में उनके पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ पर ले जाएं और कहाँ से कोई हेल्प करने के लिए उनके लिए इमीडिएट रेडी नहीं रहते हैं। तो हम क्यूपी हॉस्पिटल में से तो पूरा ऑलमोस्ट अब से रेडी है समझो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ गुलबर्गे में नज़रअंदाज करते हैं प्रिकॉशंस को। अरे क्या होता है चल, क्या होता है चल, ऐसा करके नज़रअंदाज करते हैं। ये चीज़ों को छोड़ देना है और सीरियसनेस अपने आप में अगर बरतेंगे तो ऑलमोस्ट कोविड थर्ड वेव 0 पे आ जाएगा। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಬೈರ್ನಳ್ಳಿ ಅಂತೆ. ನಾನು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು NGO ಅದ ನಮ್ಮದು
ಅದು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಜಿ ಒ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅದ ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೆಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಥ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ HTC ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವ್ರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಿಬುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರೆಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇನ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವಿತಿನ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಡೆದಾಡ್ತಿರೋ ನಾಳೆನೂ ಹಂಗೆ ನಡೆದಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬ್ಲೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ 12 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 2 ತಾಸಿಲ್ಲ 3 ತಾಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ QP ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. हेमोफिलिया ट्रीटमेंट सेंटर ओपन ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. बल्कि पूरे हैदराबाद कल्याण कर्नाटक की आवाम के लिए जो है ना यहाँ पर काफी कर QP स्टाफ ने काम किया है. आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत में हमेशा 24 घंटे 7 हाजिर रहेंगे बोल के मेरे को 2 बार बोलने का मौका दिए. Good morning all. I am here to inaugurate the QP Hospital's one more addition to its feather hemophilic center. They are opening a hemophilic center today. First of all, QP Hospital for providing the administrative aspects of the hemophilic center, Dr. Mujib Patel, and also his father, who has helped him in getting this knowledge and also nourishing him in a very well way. कयूम पटेल साहब जी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सुरेश पटेल सर एंड नरीबोड़ी सर इज़ आल्सो देयर. एंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इधर गुलबर्गा में हीमोफीलिया के ये मरीज़ 2000 to 3000 है. उनको फैक्टर्स 8 एंड फैक्टर 9 बल्कि उसका कमी रहता, वो उनको मिलना ज़रूरी है. जब भी उनको पेन और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, विथिन 2 आवर्स द पेशेंट शुड गेट दोज इंजेक्शंस. द सिटीजन्स एंड द हीमोफिलिक ब्रदर्स को वो ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल के लिए जो भी चाहिए वो दे आर गिविंग द फैसिलिटीज़. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳು, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಬೀದರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Yeah, definitely, because such an opportunity he brought to the QP hospital, because it was not there in the Gulbarga. So first time it is there in the Gulbarga. So the people of Kalburgi will be getting this help from QP hospital, because previously the people of Kalburgi and nearby places, they have to go to the Bidar and everywhere. So it will be burden for them to get the treatment and all along the way to travel to the Bidar also. Now it is very helpful to all the peoples, and it should be known to all the doctors, so this facility should be she is available in QP hospitals. This information should share with all other hospitals so that all patients will getting helpful. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम. मैं पहले तो जो है कि नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ. जो 2022 और जो है आज 1 तारीख है, नया दिन, नया साल शुरू हो रहा है. और इस शुरुआत में जो आप जो चीफ गेस्ट वगैरह जो आए, हमारे साबिर साहब आए, साबिर डॉक्टर साहब वगैरह, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है. गुलबर्गे के जो पेशेंट्स है, सोलापुर नहीं जाना, हैदराबाद नहीं जाना, बेंगलुरु नहीं जाना, QP हॉस्पिटल में जो है इलाज होना बोल के इस तरीके से जो है कोशिश है. और जो है जो हमारे जो डॉक्टर साहब है, DHO साहब वगैरह, जो उनका जो स्टाफ है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे को. कोरोना में भी जो है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और आज भी जो है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं.
और जो आके जो है हमारे फंक्शन को जो 4 चांद लगाए उनकी भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्यूपी हॉस्पिटल के एक और ब्रांच जो हीमोफीलिया सेंटर कहा जाता है उसकी इफ्तिदा इनॉग्रेशन में शिरकत किया हूँ। सबसे पहले ये हीमोफीलिया क्या है, एक आम पब्लिक को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल एक मेडिकल टर्म है हीमोफीलिया। कई लोग अब इस अल्फाज को समझिए क्या है। ये एक ऐसा दोष है खून में जो बच्चों में बड़ों में पाया जाता है। ये कुदरती है, ऐसा कोई बीमारी से नहीं आता। इसमें क्या होता है, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, जिससे खून कहीं भी ज़ख्म हो, मार लगने दो, एक्सीडेंट में हो या डिलीवरी के टाइम पे हो, बच्चों की पेट में हो, ये खून इमीडिएटली घट नहीं होता। घट नहीं होने से पूरा बॉडी में ब्लीडिंग होके इंसान के जान जाने के चांसेस होते हैं। अब ये सेंटर आने से ये हर किसी को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो मदद समझकर एक हेल्प करने के लिए इस सेंटर को ओपन किया है, मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।